Assalamu alaikum, dear students. I am your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. From today, we shall start our online classes. Let's begin. We shall start our Unit 8, Landforms. सबसे पहले इस चैप्टर के नेम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है और पता चल रहा है कि लैंड फॉर्म्स होती क्या हैं। तो लैंड का मतलब ज़मीन, फॉर्म्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स। तो लैंड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कहीं पर लैंड माउंटेनियस होगी, कहीं पे डेजर्ट होगा, कहीं पे हिल्स होंगे, वैलीज़, हर जगह पहले एक जगह से डिफरेंट होती है। ऐसा ही है जो आपने जब मरी वाली साइड चले जाएं तो वहाँ आपको हिल्स नज़र आएंगे। इसके अलावा नॉर्थन एरियाज़ की तरफ जाएं, नरान, कगान, यहाँ पे बहुत खूबसूरत वैलीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है वहाँ पर। इसके अलावा ये थर्ड चुरिस्तान डेजर्ट्स, ये सब सहरा हैं, प्लेट्यू हैं, वॉल्केनोस हैं। बहरहाल ये ज़मीन की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हर जगह से सेम या फ्लैट या माउंटेनियस नहीं है, बल्कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फॉर्म्स में आपको ये जो है लैंड मिलती है। अब जो इसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के ऊपर जो नेचुरल फिजिकल फीचर्स होते हैं ना अर्थ के, जो कि बाय नेचर हैं, इंसान ने नहीं बनाए, उनको क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म्स कहते हैं, जिनमें माउंटेन्स हैं, इसलैंड्स हैं, डेजर्ट्स, वैली, हिल, लेक, प्लेट्यू एंड वॉल्केनो। ये तमाम जो हैं ये लैंड फॉर्म्स हैं जो आप अपने इस चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे पहले हैं आपके माउंटेन्स। अच्छा, अब माउंटेन्स किस तरह के होते हैं? जो ये एरिया होता है ये थोड़ा सा लैंड से क्वाइट हाइट होता है और बहुत ज़्यादा हाइटेड एरिया भी हो सकता है। ये ज़्यादातर स्टीपर होते हैं, यानी कि इस तरह की फॉर्म में ये आपको ज़्यादातर माउंटेन्स जो है इस तरह की फॉर्म में मिलते हैं। ऐसे ये बहुत ज़्यादा स्टीपर होते हैं और जिन पर ट्रैवल करना या चढ़ना या रहना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बल्कि कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिन पे पॉसिबल ही नहीं होता। ये हर तरफ से जो है स्टीप होते हैं, यानी कि इस फॉर्म में। सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है दुनिया का? माउंट एवरेस्ट। या अच्छा क्लास, ये जो अब इस माउंटेन्स की सराउंडिंग्स होती हैं ना, इस साइड से ये स्टीपर होता है और पीक पे जाके इसकी एक चोटी होती है माउंटेन्स की। इस तरह से इनकी शेप आती है। नेक्स्ट है आपका इजलैंड। अब इजलैंड क्या होता है? इजलैंड वो पीस है या वो लैंड का टुकड़ा है, दरमियान इर्द गिर्द सारा पानी ही पानी होता है और उस दरमियान में एक खुश्की का ज़र्रा होता है, जिसको क्या कहते हैं? इजलैंड कहते हैं। हर तरफ से जिसके पानी हो उस, और ये जो है ना, चूँकि हर तरफ के इसके सराउंडिंग्स में सिर्फ वाटर ही वाटर होता है, तो इसलिए इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा, वेदर इसका प्लेजेंट वेदर होता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रीन लैंड भी कहलाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या होता है? ये बहुत एक लार्ज एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द आप जहाँ तक नज़रें घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सैंड नज़र आएगी, यानी कि रेत, मिट्टी, बस। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। डेजर्ट यानी कि सहरा, तो सहराओं में बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत कम मिकदार में पानी पाया जाता है, मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा कम प्लांट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्यू प्लांट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आती है? सैंड, यानी कि मिट्टी। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट। द नेक्स्ट लैंड फॉर्म इज़ वैली। अब वैली क्या होती है? ये एक लो लैंड एरिया है जो कि दो पहाड़ों के दरमियान में एक बस्ती कह लीजिए, उसको हम वैली कहते हैं। यहाँ बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत खूबसूरती होती है। आपको पता है पहाड़ों से चश्मे भी निकलते हैं, तो वो तमाम चश्मे, वो ब्यूटी, ग्रीनरी तमाम की तमाम इन वैलीज़ में पाई जाती है। और पाकिस्तान में सवात, कगान और चित्राल, ये तीनों बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत वैलीज़ हैं जो कि पहाड़ों के दरमियान में एक छोटा सा इलाका है। अब आइए हिल्स की तरफ। तो अच्छा, वैसे माउंटेन्स को भी उर्दू में पहाड़ कहते हैं और हिल्स को भी पहाड़ कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या कर सकते हैं? आपको पिक्चर में भी माउंटेन्स और हिल्स का डिफरेंट वाजिया नज़र आ रहा है। माउंटेन्स बहुत ज़्यादा स्टीपर हैं,
मतलब और इनकी एक ही पीक है, जबकि हिल्स की कोई पीक नहीं है और ये फ्लैटर हैं। सो आपको अब इन पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया है कि माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस है। ऑल्थो हिल्स में पहाड़ों को कहते हैं, माउंटेन्स भी पहाड़ों को कहते हैं, लेकिन हिल्स जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा पेड़ बनाकर देन वो एक हिल बनता है। बहुत माउंटेन एक वन एंड सिंगल ही होता है और वो उसकी एक बहुत ज़्यादा स्टीपर होता है। ओके तो अब आपको यहाँ पर भी बुक में भी यही बताया जा रहा है कि ये और पीपल यूजली कंफ्यूज विद इट विद अ माउंटेन। तो पीपल्स क्या करते हैं, इसको यूजली माउंटेन से मिक्स कर देते हैं, लेकिन अब आपको माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान का क्लियरली डिफरेंस बता दिया है। तो आपको पता चल गया है कि हिल्स कैसे होते हैं और माउंटेन्स कैसे होते हैं। अभी जो मरी है ना, मरी साइड पे जो बने गए हैं वो हिल्स हैं। उन पे आपने देखा होगा लोगों के घर भी बने होते हैं, दूर से नज़र आ रहे होते हैं पहाड़ों पर घर बने हुए। तो वो जो पहाड़ है ना उनको हम हिल्स कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं क्योंकि उनके ऊपर ग्रीनरी भी होती है। नेक्स्ट है लेक। अब लेक जो है नदी, इसको क्या कहते हैं, ये बहुत एक लार्ज एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द सारी क्या होती है, लैंड होती है। अभी जो थोड़ी सी देर पहले इज़लैंड के बारे में पढ़ा था आपने। इज़लैंड में क्या था कि दरमियान में एक छोटा सा खुश्की का ज़र्रा था और इर्द गिर्द उसके क्या था, वाटर था, उसको हम कहते हैं इज़लैंड। अब लेक क्या होती है, इर्द गिर्द सारी लैंड होती है, हर तरफ उसके लैंड होती है चारों तरफ, और वो दरमियान में जो है ना पानी पाया जाता है और वो पानी जो है ना वो एक लेक की फॉर्म में होता है। सबसे अब दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक बेकल इन रशिया। रशिया यानी कि रूस में सबसे दुनिया की बड़ी जो लेक है वो पाई जाती है। लेकिन जो आपको यहाँ पिक्चर दी गई है ना वो लेक सैफुल मलूक की दी गई है जो कि नरान कगान में है। अब नरान में ये जो आपको ये एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, देखिए ज़रा, इधर भी लैंड है, ये यहाँ भी, ये भी सारी लैंड है, दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर पानी दिखाया गया है। तो ये इस तरह की होती है आपकी लैंड। अब सेकंड लास्ट है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, ये एक टेबल लाइक एरिया होता है। अब आप इसमें इसको उर्दू में कहते हैं सतह मुर्तफ़ा। अब अच्छा क्लास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब आपका रूम है खाली बिल्कुल, उसके दरमियान मतलब ज़मीन है ना, लैंड है, बिल्कुल खाली रूम है, वहाँ आप लाके एक टेबल रख दो, एक टेबल लाके आपने रख दिया, तो क्या है वहाँ पर वो सारे रूम में ये जो सारी जगह थी, यहाँ तो ये लैंड थी, आपका रूम था। अब आपने अपने रूम में लाके क्या रख दिया, यहाँ पर सेंटर में आपने लाके टेबल रख दिया, टेबल वाला हिस्सा ऊपर हो गया, बाकी इर्द गिर्द ये जो नीचे है ये तो लैंड ही रहेगी ना। तो ये जो एरिया है ना, ये जो थोड़ा सा ऊपर जो है नज़र आता है, और बाकी जो लैंड होती है वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ों में प्लेट्यू कहते हैं। यानी कि एक फ्लैट एरिया में जो लैंड है वहाँ पे थोड़ा सा हायर एरिया, एक छोटा सा हायर एरिया जब आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। यानी कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, उसको और क्या कहते हैं, टेबल लैंड। जैसे कि टेबल की जो सरफेस होती है ना वो यूजुअली थोड़ा सा उसका जो लेवल होता है वो हाई होता है, तो इसी तरह से टेबल लैंड्स को कहते हैं, क्योंकि एक पूरे मैदानी इलाके में यानी कि एक फ्लैट इलाके में थोड़ा सा ऊंचाई पे आपको अगर कोई नज़र आ जाए तो उसको प्लेट्यू कहते हैं। अब रावलपिंडी जो है ना वो पूरे का पूरा एक प्लेट्यू है। ओके क्लास, लास्ट है आपकी वोल्केनो। अब वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो एक बेसिकली एक माउंटेन ही है, लेकिन इसका जो ऊपर का सिरा होता है ना वो इस तरीके से ऐसे खुला हुआ होता है। ये देखिए क्लास, जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है, पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक माउंटेन है जिसमें से लावा निकल रहा है, यानी कि गर्म गैसेस, आग या लावा, ये जो है ना इन माउंटेन्स में से निकलता है। ये जो लावा होता है इतना प्रेशर से निकलता है कि इनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। तो ये इस तरीके से आपको अब वो भी क्लियर हो गया कि वोल्केनो किस तरह से होते हैं। वो उनमें से हॉट गैसेस, रॉक और लावा निकलता है,
और ये जो लावा होता है इसको क्या कहते हैं, जो उसमें से डिस्चार्ज होता है उसको एरप्शन कहते हैं, यानी कि वो फट जाता है, एक मतलब फट के निकलता है, तभी तो ही ज़लज़ले आते हैं, तभी अर्थक्वेक आते हैं। और ये जो लावा जो उसमें से फूटता है ना वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। अगर खुदा ना करे अगर कोई उसकी जद में आ जाए तो वो कभी ज़िंदा नहीं रह सकता, वो तबाही मचा देता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर बहुत दूर दराज इलाकों में बहुत ही कम ये वोल्केनो पाए जाते हैं, वोल्केनो माउंटेन्स। तो ये आपकी तमाम थी अर्थ की फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स थी आपकी तमाम। अब कम टू योर एक्सरसाइज। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर लैंड फॉर्म्स। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं। ये नेचुरली सरफेस होती है लैंड की, और इसमें कौन कौन सी आती हैं, माउंटेन्स, हिल्स, वॉल्केनो, प्लेट्यू, लेक्स, वैलीज एंड एक्सेट्रा। अब डिफरेंस बताना है आपने किसमें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स माउंटेन्स एंड अ हिल। अब माउंटेन और हिल में आपने क्या बताना है, डिफरेंस, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ये माउंटेन्स किस तरह से होते हैं, स्टीपर होते हैं, इनकी एक ही पीक होती है, जबकि हिल्स जो है थोड़े से फ्लैटर होते हैं और इनकी पीक नहीं होती, और इनके जो बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेट्यू एंड अ वोल्केनो। अब प्लेट्यू और वोल्केनो में क्या डिफरेंस है, यानी प्लेट्यू क्या होते हैं, जो ज़मीन से थोड़ा सा फ्लैट, ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ इलाका या उठी हुई सरफेस को हम प्लेट्यू कहते हैं। और वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो वो माउंटेन है जिसमें से लावा निकलता है, जो कि ऊपर, जिसका ऊपर का जो सिरा होता है वहाँ से लावा और डिफरेंट और भी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेजर्ट एंड अ वैली। सहरा और एक वादी। सहरा में क्या होता है, हर तरफ रेत ही रेत होती है, बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर प्लांट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, जबकि वैलीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पे पानी भी पाया जाता है, यानी कि चश्मे होते हैं, पहाड़ों के दरमियान में पाया जाने वाला एक इलाका जो कि बहुत बेहद खूबसूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लेक एंड एन इज़लैंड। लेक और एक इज़लैंड में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया है कि लेक क्या होती है, वो इलाका जो मतलब इर्द गिर्द से तमाम जगह से कहाँ किस चीज़ से, खुश्की से घिरा होता है और दरमियान में उसका वाटर मतलब पाया जाता है। जबकि इज़लैंड क्या होता है, इज़लैंड आपका वो इलाका है जो कि इर्द गिर्द सारा उसका पानी होता है और दरमियान में थोड़ा सा खुश्की का ज़र्रा होता है। तो ये आपने अब सब क्वेश्चन समझ लिए हैं, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। होप सो आपको आज का लेक्चर सही से समझ भी आ गया होगा, फुल चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।